बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपना व्लॉग्स का स्टार्ट कर रही थी। दिन के टाइम तकरीबन 10 बजे का टाइम हो रहा था और मैंने आपसे जैसे कि अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मैंने करनी थी रूम की सेटिंग, क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज, तो जिसकी वजह से मैं सेटिंग करना चाह रही थी। अभी तो ज़ाहिर अंदर सोने का टाइम भी मौसम भी नहीं है। अभी तो हम लोग सिर्फ बरामदे वगैरह में सो रही हैं। कमरे वगैरह में तो शायद हम काफ़ी लेट ही जाते हैं, क्योंकि बरामदे में मैंने जो पर्दे लटकाए हुए हैं जिसकी वजह से कमरे उसमें बरामदे में इतनी ज़्यादा ठंड भी महसूस नहीं होती। तो बस ये है कि थोड़ी सी मैंने डीप क्लीनिंग भी करनी थी, क्योंकि मैं जा रही हूँ 1 हफ़्ते के लिए अम्मी के घर। तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है घर की सफाई वगैरह मैं करके जाऊँगी, ताकि मेरे हस्बैंड को पीछे से किसी किस्म की परेशानी वगैरह का सामना ना करना पड़े। जब मैं सफाई वगैरह करती हूँ, जब मैं घर की मशीन वगैरह लगाऊँ या फिर सेटिंग वगैरह करूँ, तो मैं ट्राउज़र शर्ट पहन लेती हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि काम करते हुए कपड़े बाज़ औक़ात किसी चीज़ से अटक कर फट भी जाती हैं। तो इस वजह से मैं ट्राउज़र शर्ट या कोई पुरानी शलवार वगैरह पहन लेती हूँ। उससे ये होता है कि मैं काम करने में मुझे आसानी रहती है। तो बस मैंने यहाँ सबसे पहले कारपेट वगैरह हटा दिए थे और उसके बाद फिर मैंने दोनों रूम्स की कर ली थी सफाई। हालांकि है तो ये इक्वल रूम, लेकिन ये है कि दरमियान में जो पार्टीशन की गई है उसकी वजह से ये 2 रूम बन जाते हैं। तो एक में मैंने सेफ अलमारी और कबर्ड वगैरह रखी हुई है, तो दूसरी साइड पे मैंने अब ये जो सोफ़े वगैरह हैं इनको मैंने इस वाले रूम में शिफ्ट, यानी कि इस वाली साइड पे मैंने शिफ्ट कर दी हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी सिर्फ आर्जी सी ऐसी डस्टिंग वगैरह कर दी है, क्योंकि झाड़ू करते हुए फर्नीचर पे जो डस्ट पड़ जाती है उससे ये होता है कि पहले मैं उसे खुश्क कपड़े से सफाई कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको, जब मुझे टाइम मिलता है उसके बाद फिर मैं इसकी या स्प्रे से या उसके बाद फिर मैं या तो गीले कपड़े से मैं इनकी अच्छी सी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो अब मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि करने वाले मेरे थे बहुत ज़्यादा काम, जिसकी वजह से बस मैं इनकी डस्टिंग वगैरह कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने इनके साथ साथ कुशन भी साथ सेट कर दी हैं, और इनको एक साइड पे मैंने इनकी इस तरीके से इस पर तो बस सेटिंग की। इससे ये है कि ये थोड़े से लुक भी चेंज हो गई है। और मैंने वॉशिंग मशीन अंदर सेट, क्योंकि जो चीज़ें बाहर एक्स्ट्रा रखी हुई हैं उनको भी मैंने रूम में सेट करना था, ताकि उस डस्टिंग उनकी अच्छे से करके, ताकि वो बाहर रखे हुए डस्ट उस पर ना पड़े। क्योंकि मुझे 1 वीक भी लग सकता है अम्मी के घर, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आप लोगों को बताया था कि अम्मी उम्रा करके आई हैं, तो उनको मैंने लेने जाना है हम सब सिस्टर वगैरह ने। तो इंशाल्लाह हमारा कल का इरादा है कि अपनी अम्मी को लेने के लिए हम एयरपोर्ट जाएंगे। उसके बाद फिर हम सब इकट्ठे होंगे अम्मी के घर, अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और सब सिस्टर वगैरह होंगी इकट्ठी। तो इंशाल्लाह अगर मेरे पास टाइम हुआ या मुझे याद रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए लाजमी क्लिप्स वगैरह बनाऊँगी, ताकि आप लोगों के साथ भी अपनी अम्मी की घर की रौनक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। क्योंकि ये जो पल होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हसीन पल होती हैं, कि अब अगर आप इकट्ठे होकर बैठी हैं अपनी अम्मी के साथ, अपनी बहनों के साथ या अपने रिश्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी गनीमत है कि आपको अल्लाह ताला ने इतना मौका दिया कि आप लोग मिल बैठ के टाइम गुजारें एक दूसरे के साथ। और इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ जो हुआ तो आप लोगों के साथ क्लिप्स वगैरह शेयर करती रहूँगी। तो आज मैं जाते जाते एक में जो बड़ा काम था वो ये था कि मैं धो रही थी सर्दियों के कपड़े, यानी कि जर्सियाँ वगैरह, क्योंकि आगे धूप ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसमें इनको इतनी ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है कि जो अच्छे से खुश्क हो जाएं। तो अभी धूप फिर भी सही है, तो मैंने जर्सी वगैरह धो ली थी, ताकि मुझे आगे जाके परेशानी वगैरह ना हो, क्योंकि धूप भी ठंडी होती है और दिन भी छोटे होते हैं, तो काम बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैं जर्सियाँ वगैरह थी वो फ़िलहाल धो लूँगी। जो ब्लैंकेट वगैरह थे वो इंशाल्लाह मैं ड्राई क्लीन करा लूँगी, या तो अगर ड्राई क्लीन ना करे तो मैं घर पे भी वॉश कर लूँगी उनको अच्छे से। इससे ये होगा कि मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने जो ब्लैंकेट वगैरह धोई हैं वो अच्छे से साफ़ वगैरह हो गए हैं। तो बस जहाँ मशीन में लगाई हुई थी रूम की, मैंने सेटिंग भी चेंज कर ली थी और मॉप वगैरह भी लगा लिया था। और यहाँ मैं आ गई थी बाहर, और यहाँ मैं धो रही थी फ़र्श, क्योंकि मैंने
मैंने जब मशीन लगाती हूँ तो मैं साथ ही साथ फ़र्श भी धो लेती हूँ। तो आपको जैसे ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, तो ये मेरी बेटी बना रही थी मेरी वीडियो वगैरह। मुझे पता नहीं था, तो कह रही थी मम्मा मैं आपके पीछे पीछे वीडियो बना रही। तो उसको फिर मैं बता रही थी कि चलो ठीक है, आप मेरी वीडियो वगैरह बनाओ और मैं यहाँ पे काम कर लूँ। लेकिन जब मैं फ़र्श वगैरह धो रही थी तो मुझे पता नहीं था कि एक साइड पे कागज़ वगैरह रखे हुए थे, जो कोई पेज वगैरह थे वो फ़र्श पे गीले हो गए, जिसकी वजह से वो उनके जो पेजेस वगैरह थे टुकड़ों की सूरत में वो इतने ज़्यादा फैल गए थे कि मेरा काम अच्छा खासा बढ़ गया था। और मैं जब फ़र्श धो रही थी वो बार बार उड़ उड़ के पीछे की तरफ जा रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे कागज़ थे, लेकिन खैर है, चलो मैं फ़र्श धो रही थी, ये भी धुल गए साथ साथ और सफाई भी अच्छे से हो गई है। और जैसे ही मैं मशीन लगा के फ़ारिग हुई हूँ तो वो तब तक मेरा फ़र्श भी धुल चुका था और मेरा काफ़ी सारा जो काम था वो मेरा सिमट गया था। तो यहाँ बस मैं साथ साथ क्लोज़ करती जा रही हूँ पाइप को और साथ साथ फ़र्श भी धोती जा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरा लास्ट चक्कर था उसका मशीन का। बस उसको मैं धो के फिर मैं हो गई थी फ्री। और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी न्यू व्लॉग्स, न्यू वीडियो वगैरह, जो कि मैं अपनी अम्मी के साथ या अपनी बहनों के साथ या फिर मैं अपने जिन भी रिश्तों के साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करती रहूं। और अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा ही हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अगर साथ साथ वीडियो बनाते रहें काम के दौरान तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में और घर के काम करने में। तो इन दोनों को मैनेज करने में जो टाइम लगता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि भी मैं आप लोगों के साथ अपनी हर रूटीन शेयर करूं कि मैं आज के दिन में क्या कर रही हूं। तो बस आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियो पे कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ मैं लेकर आई थी जो कारपेट था वो बाहर, क्योंकि जब मैंने फ़र्श धो लिया था और मैं मशीन से फ्री हो गई थी तो मैंने कारपेट बाहर लेके उसको बिछा दिया था। और बच्चे यहाँ इसके ऊपर पानी डाल रहे थे, इससे ताकि इसमें से जो डस्ट थी वो अच्छे से निकल जाए। और जो इसके अंडरले था वो मैंने पहले से ही धो लिया था, उसको धो के मैंने धूप पे फैला दिया था। और उसके बाद फिर मैं धो रही थी कारपेट, क्योंकि फ़र्श तो धुला हुआ था, कारपेट भी इतना ज़्यादा डस्टी नहीं था। लेकिन अभी मेरा इसको बिछाने का नहीं इरादा, क्योंकि ये है तो छोटा सा, इसको मैं घर पे धो लेती हूँ और एक दिन भी ही लगता है इसको सूखने में। तो बस मैंने इसके ऊपर डाल दिया था सर्फ़ डाल के फिर मैं इसके अच्छे से मैं इसकी जो झाड़ू है उसके ऊपर लगा रही हूँ। उससे ये है कि आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी इतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं निकल रही और अच्छा खासा बस साफ़ था। ये है कि सर्दियों में जब ज़ाहिर सर्दी पड़ती है तो फ़र्श भी ठंडा होता है, बच्चे चलो इस पर बैठ के पढ़ाई कर लेती हैं, इस पर बैठ के खाना शाना खा लेते हैं या फिर खेल लेती हैं। तो इस वजह से मैं इसको छोटे से कारपेट को रूम में सेट हो जाता है तो मैं इसको सर्दियाँ आने से पहले धो लेती हूँ और सर्दियों के बाद फिर मैं इसको फिर भी धो लेती हूँ। लेकिन इस मरतबा मैं पूरे घर में मैंने बिछाया था और मैं इसको नहीं हटा सकी थी, जिसकी वजह से अब धूप भी सही है और मौसम भी सही है, तो इसी वजह से मैंने इसको आज अच्छे से धो लिया था। ये एक दिन लगेगा इसको सूखने में, तो जैसे ये सूख जाएगा मैं इसको लपेट के एक साइड पे रख दूँगी और जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसको बिछा दूँगी। उससे ये होगा थोड़ी सी फ़र्श की भी सफाई हो जाएगी। बस आज का मेरा व्लॉग्स यहीं तक था, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।